अरे थोड़ा ही देख लिया कर, ये भी देख लिया कर, इसमें कोई गड्डी है नोटों की, कोई रोजनदान है रोशनी के लिए, कुमकुमे लगाए जा सकते हैं, बल्ब लगाया जा सकता है, कोई रियाल, दिनार, दिरहम, टका नहीं है वहां, इसलिए कि वहां काम ये आएगा ही नहीं। वहां अगर कोई चीज काम आएगी तो खौफे खुदाबंदी काम आएगा, इश्क़े मुस्तफा काम आएगा। हजरत उमर के माथे पे लकीर है, मगर हजरत थोड़ी देर ही लगी थी कि चेहरे का रंग वापस होने लगा। भाई माथे की लकीरें, सिलवटें कम होने लगी। वजह जानते हो क्या? तसल्ली ये मिल गई होगी कि यार किसका हूं, गुलाम किसका हूं, सोहबत किसकी है, पास किसके रहता हूं, इनसे बड़ा सहारा तो कोई और है ही नहीं है? दोस्ती सरकार से थी, अपनी दोस्ती आवाराओं से, बात सही है ना? और इस दोस्ती ने बड़े घोटाले किए हैं। मशवरा दे रहा हूं आपको, दोस्ती है कॉलेज का, आपका क्लासमेट है, आपका स्टूडेंट, आपका साथी है, तो उससे अगर गहरी भी दोस्ती हो जाए तो कभी घर पे आए, बेहतर तो यह है कि दरवाजे पर ही खड़े होकर बात करके उसे बैक टू पवेलियन कर देना। और अगर दूर से आ रहा है तो बैठक तक, मेरे भाई ड्राइंग रूम तक, बेडरूम तक नहीं। थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है तो वो फिर घर के चौके तक आ जाता है, और जब घर के चौके तक आ जाता है तो कभी कभी नजरें बिगड़ जाती हैं, है ना? फिर घोटाले भी हो जाते हैं, और जब घोटाले होते हैं तो अम्मा कहती है मैं तो ऐसा समझती नहीं थी। अब क्या होता है? अब तो चिड़ियां उड़ गई, अब तो इज्जत का जनाजा निकल गया। मैं मजहब इस्लाम की बात कर रहा हूं। मजहब इस्लाम हर उस रास्ते की पहले ही बंदिश करता है जहां से उसे खतरात नजर आते हैं। जैसे करीबी रिश्ता, सगे चचेरे तएरे, सगे खलेरे खलेरे, ममेरे फुपेरे, भाई इनसे ज्यादा करीब और कोई रिश्ता है दुनिया में? नहीं है ना भाई, है यार? सगा तएरा, सगा चचेरा, सगा खलेरा, सगा फुपेरा, और अभी बालिग नहीं हुआ है, लड़के हैं दोनों, मुराहिक हो गए। मुराहिक मतलब अभी वो बच्चा पैदा करने की हैसियत में नहीं है। मुराहिक की डिफिनेशन बिल्कुल आपकी जबान में ये है कि जब बच्चे को बच्ची अच्छी लगने लगे और बच्ची को बच्चा अच्छा लगने लगे। बालिग मतलब अब वो इस हैसियत में है कि बच्चा पैदा किया जा सकता है ना? वो बालिग हो गया, अभी बालिग भी नहीं हुआ है, मुराहिक है, और दोनों लड़के हैं। मजहब इस्लाम एक चारपाई पे एक चादर में सोने की इजाजत नहीं देता है, तो किसी गैर को घर में बैठाने की इजाजत कैसे मिल सकती है? क्या बात है, क्या बात है? क्या बात है? क्या यार दोस्ती ले फिर रहे हो? अब तुम्हें गुस्सा आएगा, अब तुम भाई नाराज हो गए, तुम कहोगे यार मौलाना को बुलाया तकरीर करने के लिए, ये आ गया दोस्तों पे, हैं? अब दोस्तों की बुराई कर रहा। अरे ना यार, मैं क्यों करूंगा तेरे दोस्त की बुराई? मैं तुझसे सिर्फ इतना कह के जाऊंगा कि तेरा दोस्त बिल्कुल दूध का धुला है, मगर शैतान तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा कर, तालमेल कर ले, कभी तू उसके घर जाए तो वो तुझसे कितना ही के घर आ जा, दरवाजे पे अपनी जरूरत पूरी करके वापस आ जा, ताकि वो तेरे घर में आए और तू भी दरवाजे से वापस कर दे तो कोई शिकायत ना करे। बरेली के एक बहुत बड़े शायर का शेर है कि मैं उसके घर नहीं जाता, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता।
मैं चाहता हूं दोस्ती ऐसी हो, क्या बात है। दोस्ती ऐसी हो कि अजान हो रही हो और तेरा दोस्त तुझे मार्केट की सैर कराने के लिए ले जाने की कोशिश करे, वहीं हाथ पकड़ लेना, कहना तुझसे दोस्ती हो गई है, तुझसे मन लग गया है, मैं नहीं चाहता कि तू बिगड़ जाए। अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, पहले रब की बारगाह में सजदे किए जाएंगे, बाद में अल्लाह की जमीन पे अल्लाह की रोजी तलाश करने के लिए निकला जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तेरी बहादुरी जब है कि तू अगर सच्चा हुसैनी है तो अपने दोस्त को भी हुसैनी बना दे, 5 वक्त नमाजी बना दे। तेरी बहादुरी है। मैं पलट के आ रहा हूं भाई। हजरत उमर थोड़े वापस हुए, चेहरे का रंग अब सुर्खी की तरफ आया, माथे की लकीरें गायब होने लगी और अर्ज किया रसूल अल्लाह हम भी एक बात पूछ लें। सरकार ने फरमाया उमर पूछना चाहते हो तो पूछ लो। बोले सरकार मैं ये पूछना चाहता हूं, जब मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीजो अकारिब मुझे तन्हा कब्र में छोड़कर वापस आ जाएंगे तो मेरा दिल मेरे ही पास होगा या बदल दिया जाएगा? क्या बात है। सरकार ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ ली तुमने। बोले सरकार जैसे कहां जाके पूछे, आपके अलावा हमारा कोई मावा, हमारा कोई मलजा, हमारा कोई दाता, हमारा कोई आका है कि जिसकी बारगाह में कंप्लेंट केस लेके जाएं, इस्तगासा पेश करें? आप ही तो हैं। अपना हाल तो ये है कि तू जो हो नजर के सामने, तेरा देखना मेरी ईद है। तू जो हो नजर के सामने, तेरा देखना मेरी ईद है और मेरी ईद तेरी दीद है, तेरी दीद मेरी ईद है। है ना? मुस्तफा सामने है। किसी सिख ने किसी सिख से पूछा था कि ईद कड्डा, उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, पिया मिलन जड्डा। बोले ईद कब है? बोले जिस दिन पिया से मुलाकात हो जाए उसी दिन ईद होती है। अब मुस्तफा निगाहों के सामने हैं और मुस्तफा मुस्कुरा भी दिए तो वो यूं मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। बोले सरकार आपसे इसलिए पूछ लेते हैं कि आप ऐसा खजाना हैं और ऐसी बेमिसल और लाजवाब पर्सनालिटी हैं कि आपका कोई सानी है ही नहीं, आपकी बारगाह में लफ्ज़े ना है ही नहीं। आपसे जो पूछते हैं अगर सवाल सही होता है तो जवाब फौरन, और सवाल सही नहीं होता है तो उसे सही करके जवाब फौरन। तभी बरेली वाले बोले वाह का जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बोले उमर जब पूछ लिया तो जवाब भी तुम्हें बता ही दें। बोले उमर जिस्म का कोई अंग, जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई उज़्व नहीं बदला जाएगा और ये दिल भी तो जिस्म का एक पार्ट ही है? वो अलग बात है कि ये मास्टर ऑफ बॉडी है, ये फड़केगा तो आंख देखेगी, ये अगर काम करेगा तो दिमाग काम करेगा, ये अगर काम करेगा तो आपकी नाक काम करेगी, कान काम करेंगे, इसलिए कि मास्टरपीस है बॉडी का ये, है ना? बोले बदला नहीं जाएगा। तो हजरत उमर ने अर्ज किया रसूल अल्लाह फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। क्या बात। अब जरा सुभान अल्लाह हल्के से, सुभान अल्लाह। फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा और मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में भी दिक्कत नहीं होगी। बोले उमर बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले इस दिल ही के बलबूते पे कह रहा हूं। बोले मतलब क्या है? बोले सरकार इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है और जिस दिल में आप
रहते हैं, वो दिल दुनिया में भी कभी ताकतों के सामने घुटने नहीं टेकता है। और जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाता है। मुनकर नकीर आते हैं तो उसके सवालात के जवाबात भी दे दिए जाते हैं। और जब हश्र के मैदान में उतरता है तो उसके हाथ में जन्नत का टिकट अता कर दिया जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह। बस 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 बैठ रहो, खामोश। बात खत्म कर रहे हैं। तो बात अपनी नहीं है, बैठ रहो। चाहे वो करबला के हुसैन हो, चाहे आपकी बस्ती का कोई हाफिज व कारी व आलिम हो, बात यह है कि उसकी जिंदगी इश्क मुस्तफा में गुजरी है या नहीं है। मैं तुम्हें एक टिप्स दे रहा हूं, आप चौंकोगे इस बात को लेकर। करबला में 72 हैं, और वो हैं 22,000। यार कौन सी ऐसी अकल कबूल करती है कि 22,000 के मुकाबले में 72 आ जाए? और अगर आ गए तो क्यों, उसकी वजह क्या है? वो 22,000 72 को काटने के लिए क्यों गए थे? अकल के अंधे थे यार। 72 हैं, दूने चले जाते, 3 गुने चले जाते, भाई 4 गुने 5 गुने चले जाते। अब कैलकुलेट करते रहियो कि 72 के मुकाबले में 22,000 कितने गुने, है ना? वो इतने क्यों गए? और 22,000 सीना तान के क्यों खड़े थे उनके सामने? सिर्फ सीना कूट लेते हो कि कभी गौर फिक्र भी करते हो? जानते हो वो 22,000 इसलिए गए थे कि उन्होंने अपना सोर्स, अपनी ताकत, मादी ताकत को यानी दुनिया को समझा था, है? और वो 72-22 के मुकाबले में सीना तान के इसलिए खड़े हो गए थे कि उन्होंने अपना सोर्स, अपना हामी, अपना मददगार, अपने परवरदिगार को समझा था। ये यकीन था कि हम कट भी जाएंगे तो हमारा परवरदिगार हमें मिटने नहीं देगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है ना? तो मैं ये बात कह के बात खत्म कर रहा हूं कि नहीं, प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे। हुसैन आप जमाने में नाम करके गए और बचाया, मजहब इस्लाम काम करके गए, और सजदे में सर था। आप थे राजो नियाज में, सजदे में सर था, आप थे राजो नियाज में। अरे इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस्लाम अब 4 पंक्तियां और सुन लो, क्योंकि थोड़े से आप जाग गए ना। वो तरन्नुम वाले शेर ना आए, मैं तरन्नुम में एक आध शेर पढ़ दूंगा। अब मैं हो गया बूढ़ा, और बूढ़े आदमी को बूढ़ा वक्त है, सीधी डबल मार, है ना? चलो कोई बात नहीं, ये भी मेरे अपने। मुझे 36-37 साल हो गए स्टेज की दुनिया पर, और इन्हें कम वक्त हुआ है रंगीनियां देखना चाहिए। अपना हाल तो ये है कि शबाब हाथ से ऐसा गया पता न चला, क्या बात है, पता न चला, उसी को ढूंढ रहा हूं कमर झुकाए हुए, और पसीना मौत का आया है आईना लाओ, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखूंगा। 4 पंक्तियां सुनिए कि सब जान बसद आन बांध देते हैं, सब जान बसद आन बांध देते हैं, फकत पिसर ही नहीं खानदान देते हैं। और ये कौन लोग हैं, ये कौन सा कबीला है कि अंगूठे चूसते बच्चे भी जान देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। अरे यार बैठ रहो। और जरो गौहर, क्या बात है, जरो गौहर लुटाना क्या है मुश्किल माल वालों को, क्या बात, जरो गौहर लुटाना क्या है मुश्किल माल वालों को। अरे दिल उनका देखिए जो सदके कर दें अपने लालों को। क्या बात, और हुसैन इब्ने अली हैं, रद्द नहीं करते सवालों को, जो मांगे दीन तो दे देते हैं अपने नौने हालों को। क्या बात है, क्या बात है,
हजरत, अब वो हजरत का हुक्म है तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। चलो सुनाओ सुनाओ सुनाओ, बताओ। शब्बीर की दिलों पर हुकूमत है आज भी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ऐसी हुकूमत है कि करोड़ों तूफान भी उस हुकूमत को डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि सच सच होता है, हक हक होता है। हक सीने पे हमेशा बैठ के दाल दलने का काम करता है, और वो भी अरहर की करनी डलती है ना। तो अपने मिस्टर गांधी ने कभी कहा था कि अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 जानिसार होते तो मैं इन तन के गोरों मन के कालों यानी अंग्रेजों से सिर्फ 24 घंटे में मुल्क आजाद करा लेता। क्या बात है, क्या बात। तो शब्बीर की दिलों पर हुकूमत है आज भी, सदियां गुजर गई हैं, जरूरत है आज भी, और शाहों के कोहे नूर तो बेनूर हो गए, संगे दरे हुसैन की अजमत है आज भी। हमारे सालिम भाई का ये प्रोग्राम है, और उनके वालिद गिरामी कद दुनिया से रहलत कर गए। अल्लाह उन पर उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मगर सालिम भाई अगर बैठे हो तो उन्हें पैगाम देता हूं, सरकार फरमाते हैं जो अपने वालिद या वालदा की कब्र पर सिर्फ ज़ियारत के लिए जुमे के दिन चला जाया करे, क्या बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के बदले में उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है? और फरमाया अगर इस पे कंटिन्यू हो, वो हर जुमे को बराए ज़ियारत चला जाए, हर जुमे को, कोई जुमा नागा ना हो, तो जब वो दुनिया से जाएगा और उसे दफना के लोग वापस लौटेंगे, तो परवरदिगार इस अमल का बदला उसे ये अता फरमाएगा कि रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र पर मुकर्रर फरमाएगा, और फरिश्तों को हुक्म देगा कि ये अपने वालिद या वालदा की कब्र पे ज़ियारत के लिए जाया करता था, उसका बदला ये है कि तुम कयामत तक इसके लिए दुआए मगफिरत करते रहो। यार ये दुनिया से जाने के बाद का सिला है, अगर दुनिया ही में उनकी खिदमत कर ली जाएगी तो कितना बड़ा सिला परवरदिगार अता फरमाएगा। जिनके वालिदैन अभी हैं उनकी खिदमत करो, कभी नजरें मिला के उनसे बात मत करो। बाप बहरहाल बाप होता है, बाप ही ऐसी पर्सनालिटी है कि जो नस्ल इंसानी के अलावा किसी को मिलता ही नहीं। भाई ईमानदारी से बताओ, बकरी को पता है मेरा अब्बा कौन है? नहीं जी, मुर्गी को नहीं, किसी को कोई पता। भैंस को कब किसी को पता नहीं है। ये तन्हा इंसान की ही शान है कि अल्लाह ताला उसे बाप जैसी नेमत अता फरमाता है। मुझे तो ऐसा लगता है जब तक बाप है बाजार का हर खिलौना बेटे का है। क्या बात है, क्या बात है ना? और जिस दिन बाप चला जाता है उस दिन एहसास होता है कि कैसी गुजर रही है। ये ख्याल रखना है आपको। समाज बनाइए, हालात बनाइए। बेहतरीन आलिम दीन आपकी बस्ती में अल्लाह ने आपको अता फरमा दिए, इनसे फायदा उठाइए। जब ये आपको इजाजत दे दें, बड़े अदब से इनकी बारगाह में आध पौन घंटा दिया करो, दीन सीखा करो, यानी कि पाकी और नापाकी सीखो, यानी गुस्ल के तरीके से को, वुजू के तरीके सीखो, हराम और हलाल सीखो। इनसे इनका आधा घंटा कीमती ले लिया करो, क्योंकि मौके बार बार हाथ नहीं आते हैं, है ना? तो अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और साहिब मामला को भी, और सैयद साहब को आपके यहाँ बहुत जमाने तक कायम और दायम रखे, ताकि आपकी बस्ती में दीन फलता और फूलता रहे। अस्सलाम। सलाम।